दोस्तों तारीख आज 12 जून 2025 दिन बृहस्पतिवार। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की काम की सिलेक्टेड 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बिहार विधानसभा की चुनाव की घोषणा की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, सरगर्मी तेज होती जा रही है। सीटों की प्रेशर पॉलिटिक्स भी तेज हो रही है। अधिक से अधिक सीटें हथियाने की फिराक में लगे एनडीए व इंडिया गठबंधन से छोटे दलों की महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी हैं। किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की अनूठी पहल। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय और कृषि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों से मुलाकात की। राजस्थान की टोंक की बनास नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत। सभी जयपुर के रहने वाले। 2 की सांसें चल रही थी, तैरना नहीं आता था, इसलिए तीनों किनारे ही नहा रहे थे। सोनम का बॉयफ्रेंड राज यूपी के फतेहपुर जिले का है। दादी बोली अपने पति को खा गई, अब पोते को फंसा रही है। सराफा बाजार में आज शुद्ध सोना 8,200 रुपए महंगा हुआ है। आज 10 ग्राम सोने का दाम 98,550 रुपए है। दोस्तों अगर आप अपने जिले के सोने चांदी के भाव जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम बताएं, जिसे हमारी टीम की तरफ से आपको सोने चांदी के भाव प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी को लेटर, 2 मांगे उठाई। लिखा दलित ओबीसी स्टूडेंट के हॉस्टल में सुधार हो और स्कॉलरशिप समय पर मिले। कर्नाटक में 10 साल बाद दोबारा जाति जनगणना होगी। स्टेट लीडरशिप की खड़गे राहुल से मीटिंग के बाद फैसला, 90 दिन में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कर्नाटक सरकार बोली बीसीसीआई ने पूरी दुनिया को बुलाया था। हाई कोर्ट में कहा बेंगलुरु भगदड़ की पूरी जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड और आरसीबी की है। पश्चिमी हवाओं ने बदली आधे देश की फिजा। एक हफ्ते में 13 डिग्री चढ़ा पारा और कहीं कहीं तो 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। 9 जून को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। हरियाणा में 2 फर्जी अस्पतालों पर एफआईआर। रोजाना 140 से ज्यादा मरीज आते थे। ओपीडी के नाम पर होती थी हजारों की वसूली। पाकिस्तान के बिलावल बोले अब भारत जंग हुई तो ट्रंप रोक नहीं पाएंगे। कहा पाकिस्तान में 2025 सबसे खूनी साल हो सकता है। भारत को जल युद्ध की दी धमकी। देश में कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए CT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं 24 घंटे पहले पता चलेगा। अभी 4 घंटे पहले चार्ट बनने पर पता चलता है। भारत ने AI मशीन गन तैयार की है। बिना इंसानी दखल के लगाएगी सटीक निशाना। इस उपलब्धि के बाद भारत अब US, चीन, रूस, इजराइल और जापान की श्रेणी में शामिल हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बुधवार सुबह सबसे पहले गोविंदपुरी में DDA की जमीन पर बनी अवैध झुग्गी बस्तियों पर चला बुलडोजर। संसद को सुप्रीम बताने वाले धनखड़ को CGI गवई से पंगा लेना भारी पड़ गया है। आपको बता दें, एक तरफ कठमुल्ला कहने वाले जस्टिस को बचाने और इन हाउस जांच को रुकवाने के लिए धनखड़ ने लेटर जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लाइव आकर धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की पद से हटा तो नहीं सकता है, लेकिन इन जांच हाउस करवा सकता है। सरकार और सभापति की वैसा लेटर CGI गवई को नहीं लिखना चाहिए था। कुंभ में भगदड़ से लोगों की मौत पर एक मीडिया रिपोर्ट में अपनी पड़ताल में पता चला है कि इसमें कहा गया है कि भगदड़ में कम से कम 82 लोग हैं जो मरे हैं। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट में कहा कि कुंभ में मौत के आंकड़े पर उन्होंने कहा कि कुंभ से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है। मैंने यह रिपोर्ट देखी। उस भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री काफी समय तक गायब हो गए थे। सुप्रिया ने आगे कहा कि सरकार ने बताया था कि 37 लोगों की मौत हुई है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार 82 लोगों की मौत हो गई है। ये रिपोर्ट है जो वह तथ्यों के आधार पर तैयार की गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेटर जारी कर धमकी देना चुनाव आयोग को भारी पड़ गया है। एक तरफ चुनाव आयोग ने बिना नाम डाले और बिना साइन किए NIA के हवाले से लेटर जारी किया और बयान दिया कि अगर राहुल के सवालों में दम है तो औपचारिक लेटर जारी करें, तब चुनाव आयोग जवाब देगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूरे के पूरे खेल को एक्सपोज कर दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने 7 फरवरी 2025 और 10 दिसंबर 2024 के लेटर को पोस्ट करते हुए जवाब दिया है और कहा है कि हमने तो पहले ही महाराष्ट्र और हरियाणा की चुनावी धांधली के सबूत पेश कर दिए थे, लेकिन शायद चुनाव आयोग में दम नहीं है कि वो जवाब दे सके। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बीजेपी अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी दफ्तर में महिला के साथ उनका वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसको लेकर काफी बवाल भी मचा था।